माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। अपनी स्कूल यूट्यूब चैनल पर मैं भोलाराम सैनी आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ सब्जेक्ट, कुछ प्रकरण कंप्लीट कराने की कोशिश की है। उसी बीच में आज अलंकार की दूसरी क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ। आज मैं दूसरी वीडियो कवि परिचय की भी डाल दूँगा। कल एक कवि परिचय की वीडियो मैंने कल डाल दी थी। कवि परिचय भी हमारा साथ साथ चलता रहेगा। देखो, अलंकार से संबंधित मैंने एक पहले वीडियो डाल दी है, आप उस वीडियो को भी देखें। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको यहाँ से आगे अलंकार समझ में आएंगे। पहले की वीडियो में मैंने आपको अलंकार शब्द का अर्थ, अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति, अलंकार की बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों के अनुसार मैंने आपको परिभाषाएं बता दी हैं। आज हम प्रमुख अलंकारों के बारे में बात करेंगे और प्रमुख अलंकारों में सबसे पहले मैं हिंदी कंपलसरी, हिंदी अनिवार्य और कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य और कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के लिए जो अलंकार हैं उनकी चर्चा करूंगा। उसके बाद जब ये हिंदी अनिवार्य के अलंकार पूरे हो जाएंगे, तब हम हिंदी साहित्य के कुछ विशेष अलंकार हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज हम अनुप्रास अलंकार के बारे में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण और काव्य पंक्तियों में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए बात करते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। देखो, पहले तो ये देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार की जो व्युत्पत्ति हुई है वो किन शब्दों से हुई है। देखिए, अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति 3 शब्दों से मिलकर हुई है, अनु, प्रय और आस। अनुप्रास अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति 3 शब्दों से मिलकर हुई है, जिसमें अनु का अर्थ होता है बार बार। अनु का अर्थ क्या हो गया? बार बार। प्रय का अर्थ होता है प्रकर्षता अथवा अधिकता, प्रकर्षता या अधिकता। और आस का अर्थ होता है बैठना, आना या रखना। अर्थात अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ हुआ वर्णों का पास पास, अधिक पास पास आना, या अधिक पास पास रखना या अधिक पास पास बैठना। ये अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब देखिए, आगे समझते हैं अनुप्रास के परिभाषा के बारे में। देखो, अनुप्रास की परिभाषा, जब किसी पद यानी कि काव्य में जब किसी पद में वर्णीय रस की अनुकूलता के अनुसार एक या अनेक वर्ण बार बार समीपता से आते हैं या रखे जाते हैं, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से सुनिए, जब किसी काव्य पंक्ति में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी, बार बार आवृत्ति होगी, वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। दोस्तों, फिर से एक बात याद रख लेना कि मैं यहाँ पर बार बार वर्ण की बात कर रहा हूँ, शब्द की बात नहीं कर रहा। ध्यान रखना इस बात को। बार बार क्या आएगा? वर्ण की आवृत्ति होगी। चलिए परिभाषा को देखते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या कहती है? जब किसी पद में किसी व्यंजन वर्ण की एक निश्चित क्रम अनुसार बार बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जब भी किसी काव्य पंक्ति में एक वर्ण बार बार आता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार
होता है। चलिए अब हम अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में बात करते हैं। देखो अनुप्रास अलंकार के उदाहरणों की बात करते हैं। हम यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण लेंगे। दोस्तों मैं जिस प्रकार यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, इतना तो मैं क्लास में भी नहीं लिखाता जितने उदाहरण मैं आपको लेकर आया हूँ। बहुत सारी किताबों से बहुत सारे उदाहरण मैंने एकत्रित किए हैं और बहुत मेहनत करके मैंने ये टाइपिंग करके उदाहरण बनाए हैं। आप सोच नहीं सकते कि मैं मोबाइल के माध्यम से ही ये टाइपिंग करता हूँ। मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है और ना ही कुछ कोई मदद करने वाला है। बस मदद करने वाले हैं तो आप ही मदद करने वाले हैं। देखता हूँ कि आप मेरी कहाँ तक मदद कर पाते हो, कितना वीडियो को शेयर करते हो, कितना वीडियो को लाइक करते हो, कितने लोगों के पास वीडियो को भेजकर लोगों के माध्यम से सब्सक्राइब करवाते हो और मेरा मनोबल को बढ़ाते हो। चलो उम्मीद करता हूँ कि आज भी वीडियो बहुत अच्छी चलेगी और बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे और आप इसको बहुत लोगों तक भेजोगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की इसको बनाने में और अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए अब आपको इतना तो मैंने समझा दिया है कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है। अब ये भी समझ लीजिए वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई को, किसको? लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे कै, खे, चे, टे, ते, पे, है, ये क्या है? ये वर्ण है। ई, आ, ये सभी क्या है? वर्ण है। जब इन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखो जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। अब इस उदाहरण में आप देखोगे कि इसमें देखो पहले शब्द भगवान में भय, भक्तों में भय, भयंकर में भय, भूरी में भय, भीति में भय और भगाइए में भय। भय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। देखो यहाँ भी भय आ रहा है, यहाँ भी भय आ रहा है, यहाँ भी भय आ रहा है, यहाँ भय आ रहा है, यहाँ भय आ रहा है, यहाँ पर भय आ रहा है। अर्थात एक पंक्ति में अनेक बार भय वर्ण आया है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, अगला उदाहरण देखिए। देखो चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। अब देखो यहाँ पर च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई। देखो च च च च च वर्ण की 4 बार आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुकण बरसाती तुम कौन। अब देखो इस उदाहरण देखो, कल कल में देखो कै वर्ण की यहाँ पर बहुत बार आवृत्ति हुई है और यहाँ पर कौन में भी ले वर्ण की भी आवृत्ति हुई है, ले वर्ण की भी 3 बार आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखो, वृत्ति विवेक विमल विज्ञाना। देखो वृत्ति विवेक विमल विज्ञाना में वी और वे, यानी कि वे वर्ण कितनी बार? आप देखो आपको एक बात याद रखना, हमको यहाँ वर्ण से मतलब है, मात्रा से मतलब नहीं है। किसी भी वर्ण पे कोई भी मात्रा लगी हो हमें इससे मतलब नहीं है। हमको तो सिर्फ ये देखना है कि वर्ण की आवृत्ति हो रही या नहीं हो रही है। देखो यहाँ पर वे और वे वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार वे आ रहा है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं, अच्छे अच्छे उदाहरण आएंगे, बड़े शानदार मज़ा आएगा। देखो चोरटी है, गोरटी है या चोरटी है अहिर की। देखो इसमें टे वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। किसके वर्ण की आवृत्ति हुई है? टे वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। रे की भी हुई है। देखो यहाँ पर रे आ रहा है, यहाँ पर रे आ रहा है, यहाँ पर रे आ रहा है, यहाँ पर रे आ रहा है तो टे और रे वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखो, गंदी गंध गुलाब की गवाए ग्राहक कौन। देखो यहाँ पर गे वर्ण की 1 2 3 4 5 बार गे वर्ण आया है। कितनी बार वर्ण आया है? 5 बार गे आया है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखो, मोही मोही मेरा मन मोहनमय हवे गयो। देखो मैं यहाँ पर मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है। किसकी वर्ण की आवृत्ति है? मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है
देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार यहाँ पर मैं आया है, 2 बार है आया है, 3 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार है आया है। अर्थात यहाँ पर मैं और है की बार बार आवर्ती होने के कारण कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर है वर्ण के माध्यम से, इसके मैं वर्ण के बाद माध्यम से इस काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न किया गया है। क्या उत्पन्न किया गया है? चमत्कार उत्पन्न किया गया है। बार बार मैं को ला करके कवि ने यहाँ पर चमत्कार कर दिया है, इसलिए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। देखो गाना है, ये छोटे छोटे बच्चों वाला गाना है। तो यहाँ पर देखो 6 वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार 6 वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बहुत सीधा है, सबसे सीधा है अनुप्रास अलंकार को पहचानना। जब किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखो, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। देखो वाह, क्या गजब पंक्ति है, बड़े मज़ा आया होगा सुनने में आपको। एक बार फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे वर्णों की ख ख, देखो एक तो यहाँ पर किसकी वर्ण की आवृत्ति है? ख की हुई है, फिर अणे की हुई है, फिर क की हुई है, और फिर से की हुई है, और उसके बाद में है की हुई है। ख अणे क से और है की आवृत्तियाँ, और ये यति की हुई है। देखो यहाँ पर खिड़कियाँ, खिड़कियों में, है ना, ये की भी आवृत्ति हुई है। तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला है, भगवान भागे दुख जनता देश की फूल फूल। देखो यहाँ पर किसकी आवृत्ति हुई है? भय वर्ण की। एक भय आ गया, एक भय आ गया, उसके बाद एक भय यहाँ गया, एक यहाँ गया, ले आ गया, यहाँ पर ले वर्ण की भी आवृत्ति हुई है। अगला है, भरत भारती मंजू मारती। भरत भारती मंजू मारती में भय वर्ण की आवृत्ति हुई है। एक भय ये आ गया, एक भय ये आ गया, उसके बाद में मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है, एक मैं आ गया, और उसके बाद में एक मैं ये आ गया। अर्थात इसमें भय और मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार के उदाहरण भी आपको समझ में आ गए होंगे कि जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखिए, अब दोस्तों हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में। अक्सर क्लासों में बच्चों को ये पढ़ाया नहीं जाता है, छोड़ देते हैं कोई टीचर। मैं तो इन चारों भेदों को पढ़ाता हूँ। 4 भेद नहीं है, इनके 5 भेद माने जाते हैं। कुछ किताबों में 4 भेद मिलते हैं, कुछ किताबों में 5 भेद मिलते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों का विवेचन करेंगे। 5 भेदों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, पाँचों भेदों की परिभाषा पढ़ेंगे और उनके बहुत सारे उदाहरणों को अच्छे से समझेंगे। चलिए देखो, मैं बात कर रहा हूँ अनुप्रास अलंकार के भेद। देखो अनुप्रास अलंकार की समानता 4 होते हैं। अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं, किंतु कुछ विद्वान अनुप्रास अलंकार के 5 भेद मानते हैं। अतः हम यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों का वर्णन देखेंगे। अर्थात हम 5 भेदों को पढ़ेंगे। यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ एक बार आपको कि अनुप्रास अलंकार के कुछ विद्वान 4 भेद मानते हैं और कुछ विद्वान अनुप्रास अलंकार के 5 भेद मानते हैं। सामान्य रूप से अनुप्रास अलंकार के 4 भेद कौन कौन से होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और 5वां भेद कौन सा होता है वो भी पढ़ेंगे। हालांकि लाटा अनुप्रास अलंकार का भेद कुछ विद्वान नहीं मानते, उसको अलग मानते हैं, और कुछ विद्वान लाटा अनुप्रास को भी अनुप्रास अलंकार का ही भेद मानते हैं। हम एक साथ उनका विवेचन यहाँ पर
विस्तार से करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अनुप्रास अलंकार का जो भेद है वह है छः का अनुप्रास। कौन सा है? छः का अनुप्रास। समझने की कोशिश करना। देखो, कहाँ होता है छः का अनुप्रास? जब किसी काव्य पंक्ति में एक वर्ण की, किसकी? एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होती हो। किसकी? एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होगी। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जब किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की एक बार आवृत्ति होगी, अर्थात उस काव्य पंक्ति में वह वर्ण कितनी बार आएगा? सिर्फ 2 बार आएगा। ध्यान रखना, इस बात को आप लॉक कर लीजिए कि छः का अनुप्रास में एक वर्ण 2 बार आता है, अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती है। एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी, कुल कितनी बार आएगा? 2 बार आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर यही लिखा है, शॉर्ट में समझिए। वर्ण या वर्ण समूह का 2 बार आना, यानी कि आवृत्ति एक होगी। जैसे मान के चलो किसी का पंक्ति में एक आएगा, उसके बाद में दोबारा ए आ रहा है, तो इसकी आवृत्ति एक बार तो हुई, और कुल कितनी बार आ गया? 2 बार। एक और 2 बार आ गया। अर्थात जब किसी काव्य पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती हो, अर्थात वो वर्ण कितनी बार आएगा? वर्ण समूह में 2 बार आएगा। उसे वहाँ कौन सा अलंकार होगा? छः का अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरी बात कि दोनों वर्ण वो पास पास आएंगे, मतलब शब्द के पहले दोनों ही साथ साथ में आएंगे, शब्द के पहले आएंगे। देखो, अगला भेद है वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। वर्ण या वर्ण समूह का 3 या 3 से अधिक बार आना। देखो, 2 बार आएगा तो कौन सा हो जाएगा? 6 का अनुप्रास अलंकार। 2 बार आएगा तो 6 का अनुप्रास। यदि 3 से भी अधिक बार आएगा तो कौन सा हो जाएगा? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। अर्थात बार बार आएगा। आप तो ये ध्यान रखना कि वृत्तीय अनुप्रास में क्या होगा? बार बार आएंगे, लगातार, है ना। 2 से अधिक बार, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी बार वर्ण आएंगे, जितनी अधिक बार वर्ण आएंगे, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार हो जाएगा वहाँ पर। अब सुनो, अगला है श्रुति अनुप्रास, अगला कौन सा है? श्रुति अनुप्रास अलंकार। श्रुति अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जब एक उच्चारण स्थान से, दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको समझना होगा कि उच्चारण स्थान, आपने 9वीं क्लास और 10वीं क्लास छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। उच्चारण स्थान क्या होते हैं? उच्चारण स्थान जिन वर्णों का उच्चारण होता है, उन वर्णों को उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ्य, किसी न किसी वर्ण का किसी न किसी स्थान से उच्चारण होता है, उसे उस स्थान का उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब सुनो, परिभाषा क्या है फिर इसकी? जो एक स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत से वर्ण बार बार आए, यानी कि जैसे कंठ है, जिसे कंठ से उच्चारित, जैसे कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है, वो कंठ से उच्चारण होने वाले बार बार वर्ण आएंगे लगातार। और जैसे तालु से उच्चारण हो रहे हैं, किससे? जैसे तालु से उच्चारण हो रहे हैं, तो तालु से उच्चारण होने वाले ही वर्ण आएंगे पूरी पंक्ति में लगातार। जैसे दंत से उच्चारण हो रहा है, जैसे मान चलो कोई भी दंत से उच्चारण हो रहा है, तो पूरी पंक्ति में अधिकांश जो वर्ण है वो दंत से उच्चारण होने वाले होंगे। उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। आप तो सिर्फ इतना याद रख लीजिए, एक स्थान से, किसे? एक स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग होना श्रुति अनुप्रास अलंकार कहलाता है। आगे देखो, आगे है अंत्यानुप्रास अलंकार। बहुत सरल है, बहुत सीधा है, सिंपल सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंत्यानुप्रास अलंकार कहाँ होगा? जब किसी शब्द में या फिर पूरे वाक्य में अंत में, कहाँ पर? अंत में एक जैसे, क्या? अंत में एक जैसे या तो वर्ण आएंगे या फिर क्या आएगा? स्वर आएगा। वर्ण या स्वर की मात्राएं एक जैसी होंगी। कहाँ पर? शब्द के अंत में और शब्द के वाक्य में एक जैसे वर्ण आएंगे, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार
होगा। दोबारा समझिए एक बार क्या है। देखो सब दो चरणों में, यानी कि जितने भी चरण आएंगे उस पूरी पंक्ति में अंत में दो स्वरों की आवृत्ति होना, दो स्वरों की आवृत्ति होना, यानी कि दो स्वर जो होंगे वो कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। स्वरों की मात्राएं कैसे होंगी, एक जैसी होंगी। वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए हम एक एक का विवरण पढ़ते हैं, एक एक को अच्छे से उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे छः का अनुप्रास अलंकार को। किसको पढ़ेंगे, छः का अनुप्रास अलंकार। देखो कहाँ होता है छः का अनुप्रास, जब किसी पद में किसी वर्ण का दो बार प्रयोग किया जाए, ध्यान रख लेना, जब किसी पद में किसी वर्ण का दो बार प्रयोग किया जाए अर्थात एक बार ही आवृत्ति हो, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ से याद रखना कि जो मैंने आपको कोष्टक में लिखी है, वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होगी, एक बार आवृत्ति होगी। एक बार क्या होगी, आवृत्ति सिर्फ एक बार ही होगी, ध्यान रख लेना। आवृत्ति कितनी बार होगी, आवृत्ति होगी एक बार, और कुल वर्ण कितनी बार आएगा उसमें, दो बार आएगा। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, छः का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ छः का अनुप्रास अलंकार माना जाता है यह आवृत्ति कम से कम दो अलग अलग वर्णों में होनी आवश्यक है, यानी कि दो अलग अलग वर्णों में होनी आवश्यक है। दो वर्णों में हो गया अलग अलग आवृत्ति, जब वहाँ पर छः का अनुप्रास अलंकार होगा। ऐसा नहीं कि एक वर्ण एक बार आ गया, एक काव्य पंक्ति में दो बार रिपीटेशन हो रहा है, वहाँ पर छः का अनुप्रास अलंकार होगा, नहीं। जहाँ पर एक वर्ण की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना ना, नहीं तो गलती कर दोगे आप। कम से कम दो वर्णों की अलग अलग, और दोनों वर्ण कैसे होने चाहिए, अलग अलग वर्ण होने चाहिए, और उनके साथ ही आवृत्ति निश्चित क्रम में हो, एक निश्चित क्रम में हो, वहाँ पर छः का अनुप्रास अलंकार होगा। देखो उदाहरण से समझते हैं। देखो, कानन कठिन भयंकर भरी घोर घाम हिमबार बयारी। अब सुनो मेरी बात, देखो मैंने आपको परिभाषा बताई कि जब किसी एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होगी, देखो यहाँ पर कै वर्ण है, इस कै वर्ण की एक बार आवृत्ति ये आ गया सब दोबारा के, तो दो बार कुल कितनी बार आया, दो बार आया, एक और दो बार आया है, दो बार आया है। अगले देखो भय वर्ण की आवृत्ति, एक बार भय ये आ गया, इसकी आवृत्ति कहाँ हो रही है, दोबारा ये हो गई है, तो ये क्या हो गया, अब एक बार तो ये आ गया और एक बार ये आ गया, अर्थात भय वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई, दो बार आवृत्ति। और अगली बार देखो, इस घय में एक बार घय ये आ गया, अब एक तो ये आ गया और इसकी आवृत्ति एक ये हो गई, तो अब इस घय कितनी बार आया है, दो बार, एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया। आगे देखो, बै वर्ण की एक बार आवृत्ति, बै वर्ण एक तो ये रहा और इसकी आवृत्ति एक बार ही हुई है ना, तो अब कुल कितनी बार आ गया, दो बार, एक बार बै ये आ गया, एक बार बै ये आ गया। एक बार वापस समझिए फिर से, देखो मैंने आपको परिभाषा में बताया कि जब किसी काव्यांश में एक वर्ण की आवृत्ति दो बार होगी, सिर्फ कितनी बार होगी, दो बार होगी, अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि वो वर्ण कितनी बार आएगा, सिर्फ दो बार आएगा। नंबर एक बात ये याद रखना। नंबर दूसरी बात कि दो अलग अलग वर्ण होने आवश्यक हैं, ये आवश्यक शब्द को ध्यान रखना, बार बार फिर से कराऊँ कि दो वर्ण आवश्यक हैं। देखो एक तो कै आ गया, एक कै आ गया, कै वर्ण की आवृत्ति होगी यहाँ पर, एक भय वर्ण की आवृत्ति होगी, एक घय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बै वर्ण की, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है, और कुल कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक ही उदाहरण से अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, बहुत सारे उदाहरण हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, आगे चलिए देखिए। दूसरा उदाहरण मैंने देखा है, बाल बेली सुख सुखद इही रूखे रुख धाम। अब यहाँ पर देखो बै वर्ण, पहले कौन सा वर्ण आया है, बै वर्ण, अब बै वर्ण की आवृत्ति की हो रही है दोबारे, तो बै वर्ण कितनी बार आ गया, दो बार। अगला देखो सै दोबारे आ रहा है, अर्थात दो से एक बार आवृत्ति हो रही है। उसके बाद देखो रे आ रहा है, रे की कितनी बार आवृत्ति हो रही है, दो बार। कितने शब्द आ गए, एक दो तीन, यानी कि तीन वर्णों की, कितने वर्णों की, तीन वर्णों की एक एक आवृत्ति हुई है, अर्थात वो दोनों बार बार आए हैं। कौन कौन से वर्ण हैं, एक बार दोबारा से देखिए। देखो एक तो बै कितनी बार आया है, दो बार। एक सै कितनी बार आया है, दो बार। एक रे कितनी बार आया है, दो बार। अर्थात बै, रे और सै की दो दो बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, छः का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको दो उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला उदाहरण देखिए, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। अब देखिए यहाँ पर मैं वर्ण को देखिए, एक ये रहा है मैं
और एक ही आ गया, उसके बाद तुरंत ही आ रहा है। उसके बाद में एक से ही आ गया, एक से ही आ गया, उसके बाद में एक बे आ गया और एक बे आ गया, और नैना में भी आपको दो नए मिल रहे हैं, एक नए तो ये आ गया और एक नए ये आ गया। अर्थात यहाँ पर किस किस की आवृत्ति हुई है, देखो यहाँ पर आवृत्ति हुई है, एक तो मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है, एक से वर्ण की आवृत्ति हुई है, एक नए वर्ण की आवृत्ति ये हुई है, और एक बे वर्ण की आवृत्ति है। अब आप कोई से भी देख लो, मैं को देखो आप दो बार आया है, एक दो दो बार आया है, से को देखो एक दो दो बार आया है, और रे भी यहाँ पर दो बार आया है। देखो एक तो रे ये रहा है, एक रे ये रहा है, अर्थात रे वर्ण की भी दो बार आवृत्ति हुई है। नए वर्ण को देखो दो बार आया है, ठीक है, और बे को देखो यहाँ पर बने और विशाल में भी बे वर्ण दो बार आया है। उम्मीद करता हूँ कि ये उदाहरण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे उदाहरण हैं, अच्छे से समझना। देखिए आगे देखिए, अति आनंद मगन महतारी, अति में ए वर्ण की आवृत्ति हुई है, उसके बाद में आवर्ण की आवृत्ति हुई है। मगन महतारी में मैं और मैं वर्ण की दो बार आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर ए की और मैं वर्ण की दो दो बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, जन रंजन भंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप। देखो यहाँ पर किस किस की आवृत्ति हुई है, देखो यहाँ पर एक तो जय वर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है, जय वर्ण की दो बार आवृत्ति हुई है। उसके बाद एक जय यहाँ आ रहा है, इस जय वर्ण की आवृत्ति हुई है। और यहाँ पर किसकी हुई है, जय के अलावा नए वर्ण की बार बार आवृत्ति, किसकी आवृत्ति है, यहाँ पर जय की और नए वर्ण की आवृत्ति हुई है। आगे देखिए अगले उदाहरण में, कन कन किम के नुपुर धुनि सुने कहत लखन राम हृदय गुनी। देखो कन कन में कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, आगे देखते हैं तो और नए वर्ण की आवृत्ति हुई है, और यहाँ पर नए वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, नए वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पास प्रियतम आन बैठो जीर्ण जीवन नाव में। देखो पास में पै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, और जीर्ण जीवन में जय वर्ण की किस किस की आवृत्ति हुई है, देखो पास प्रियतम में पै वर्ण की आवृत्ति हुई है, जीर्ण जीवन में जय वर्ण की आवृत्ति हुई है। चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, चेत कर चलना में चय वर्ण की आवृत्ति हुई है, और कुमार्ग में कदम धरना नहीं में कै वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 6 का अनुप्रास अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं परिभाषा को वापस दोहरा रहा हूँ, जब किसी काव्य पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, अतः वह वर्ण कुल 2 बार आता है, तो वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। साथ ही साथ आपको ये बात भी याद रखनी है कि एक वर्ण की आवृत्ति अर्थात अलग 2 वर्णों की आवृत्ति अलग अलग होना अनिवार्य है, तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखिए अगला है दूसरा भेद अनुप्रास अलंकार का, दूसरा भेद है वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। कौन सा है, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। देखो वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जब किसी काव्य पंक्ति में 3 या 3 से अधिक, जब किसी काव्य पंक्ति में एक वर्ण की 3 या 3 से अधिक बार, 3 या 3 से अधिक बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात 2 से अधिक बार आवृत्ति होगी, ध्यान रखना। अगर 2 बार आवृत्ति हुई तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 6 का अनुप्रास। देखो जब किसी पद में या किसी काव्य में एक या अनेक वर्णों की, एक वर्ण आए या फिर उससे भी ज़्यादा, एक से अनेक वर्ण आए, अधिक बार आवृत्ति होती है, उसकी 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होगी, 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। यानी 1 से अधिक बार में यहाँ पर 1 को काट करके 2 से लिख लीजिए, 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, एक या अनेक वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति होगी, वहाँ पर
यहाँ को एक को काट दीजिए, यहाँ पर 2 से अधिक बार आवृत्ति होगी, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखो बहुत शानदार शानदार मजेदार उदाहरण आएंगे इसमें। देखो रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। अब देखो यहाँ पर किस किस की वर्ण की आवृत्ति हुई है, देखो यहाँ पर हुई है नए वर्ण की आवृत्ति। एक तो किसकी हुई है, नए की हुई है। देखो एक नए आ गया, एक नए आ गया, ठीक है, और एक नए आ गया, एक नए आ गया, यानी 1 2 3 4 बार नए वर्ण की आवृत्ति हुई है साहब। कितनी बार आवृत्ति हुई है, 4 बार तो नए की हुई है। उसके बाद में देखो दय वर्ण की, एक दय आ गया, एक की आ गया, एक ये आ गया, एक दय आ गया, एक दय आ गया, ठीक है। अर्थात 2 वर्णों की 2 से अधिक बार आवृत्ति है, नए की और दय की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण में देखो, कलकल कोमल कुसुम कुंज पर मधुकण बरसाते तुम कौन। अब देखो यहाँ पर कै वर्ण की कितनी बार आवृत्ति, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7, यानी कै वर्ण की कितनी बार आवृत्ति है, 7 बार आवृत्ति है। और हमको कितना चाहिए, 2 से अधिक बार, यानी जब किसी काव्य पंक्ति में एक वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखो, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। देखो यहाँ पर भय वर्ण की बार बार आवृत्ति है, 1 2 3 4 5, 5 बार यहाँ पर क्या है, भय वर्ण की 5 आवृत्ति हुई है। कितनी बार हुई है, 5 बार यहाँ पर भय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला है, भटक भावनाओं के भय में भीतर ही था भूल रहा। यहाँ पर देखो भय वर्ण की आवृत्ति हुई है, किसकी आवृत्ति है, भय वर्ण की। भटक में देखो भय, भावनाओं में भय, भय में भय, भीतर में भय और भूल में भय। 1 2 3 4 5, 5 बार आवृत्ति हुई है किस वर्ण की, भय वर्ण की। तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हो जाएगा, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। देखो मोही मोही मेरा मन मोहनमय हवे गयो। अब यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है। देखो मोही में मैं 1 2 3 4 5 6, 6 बार मैं वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वृत्तीय अनुप्रास अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद था। एक बार मैं परिभाषा को वापस दोहरा देता हूँ कि वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है। सुनिए, जब किसी काव्य पंक्ति में एक वर्ण 2 से अधिक बार आएगा, किसे 2 से अधिक बार आता है, वहाँ वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अब देखिए, अगला उदाहरण है श्रुतीय अनुप्रास अलंकार। कौन सा है, अगला है श्रुतीय अनुप्रास अलंकार। देखो श्रुतीय अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुति अनुप्रास अलंकार माना जाता है। इसको यहाँ पर संधि कर लीजिएगा, बात एक हो जाएगी, यहाँ पर श्रुति अनुप्रास हो जाएगा। इस प्रकार श्रुत्यानुप्रास, यहाँ अलग अलग लिखवा में आ गया टाइपिंग से, कोई दिक्कत नहीं, उसका आप कर लोगे, श्रुति अनुप्रास संधि कर लोगे, उसकी यणस्वर संधि हो जाएगी इसमें। देखो उदाहरण देखते हैं, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। देखो इसमें क्या है, एक ही वर्ण से, कौन से वर्ण से, दंते वर्ण से, दंते वर्ण से उच्चारण। दंते वर्ण कौन से, तै थे दे दे ने। देखो दंते वर्ण को लिख के बताता हूँ आपको। दंते वर्ण जो होते हैं, दंते वर्ण कौन कौन से होते हैं, दंते वर्ण देखो तै थे तै थे दे धे और ने। तै थे दे धे ने, इनको आप बोल के देखना, तै थे दे धे ने। आप देखोगे कि इनका उच्चारण जो हो रहा है वो दंते से हो रहा है, अर्थात जो हमारे जो जीव है वो इनका उच्चारण करने में दंत का प्रयोग करती है। अब देखो
अब मैंने आपको ये बोल के बताए ते थे दे देने। अब देखो तुलसीदास में देखो ते ले से, दे से दे ते, ने से दे ने। देखो आप है ना ऐसे करो, इसको समझने के लिए आपको एक मैं ट्रिक्स बताता हूँ। आप प्रत्येक वर्ण का उच्चारण एक एक वर्ण से करो और आपको ये देखना है कि उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो कहाँ स्पर्श कर रही है। देखो तुलसीदास करो पहले, तुलसीदास में देखो ते ले से दे ते, नी में ने से दे ने, ते खे ते है ते रे। यानी कि अधिकांश कहाँ से हो रहे हैं, अधिकांश वर्णों का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, दंते से उच्चारण होगा। अर्थात जहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण बार बार आते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्रुति अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण समझो, देखो अगला उदाहरण देखो, दिनांत था वे दीनानाथ डूबते सनिध सधेनु आते गृह ग्वाल बाले थे। देखो अब यहाँ पर देखो दिनांत में दे ने ते, आगे फिर थे भी आ रहा है, थे भी देवी से, फिर दे ने दे ते थे से दे ने। यानी कि अधिकांश जो वर्ण आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, दंते से उच्चारण होने वाले वर्ण बार बार आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्रुति अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कहाँ होता है श्रुति अनुप्रास अलंकार, जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण से उच्चारित, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण बार बार आते हैं वहाँ श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखो अगला उदाहरण देखो, निशिवासर सात रसा तल लो सरसात घने घने बंधन नख्यो। यहाँ पर निशी सात रस तल सरस, यहाँ पर भी क्या किस हो रहे हैं, तैथे देने, वही दंते से उच्चारित होने वाले बार बार शब्द आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको श्रुति अनुप्रास अलंकार समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक बार परिभाषा को फिर से समझिए, जिस काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण बार बार आते हैं वहाँ श्रुतिया अनुप्रास अलंकार होता है। अगला देखो, अगला है देखो, ये लाटा अनुप्रास जो है वो कुछ विद्वान इसको अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं मानते, कुछ विद्वान इसको अनुप्रास अलंकार का ही भेद मानते हैं, लेकिन मैंने इसको बीच में ले लिया, बाद में पढ़ते इसको पढ़ने को, तो चलो कोई बात नहीं, इसका अर्थ समझिए। देखो ध्यान से समझना इसकी परिभाषा और इसका अर्थ को। देखो लाट अनुप्रास, जब किसी पद में शब्द और अर्थ तो एक ही रहते हैं, क्या रहते हैं, शब्द और अर्थ दोनों क्या रहते हैं, एक रहते हैं, एक जैसे। दोनों पंक्तियों में दो पंक्तियाँ आएंगी, दोनों पंक्तियों में शब्द और अर्थ एक रहेंगे, समान रहेंगे, पंक्ति रिपीटेशन होगी, पंक्ति दोहराई जाएगी, वापस आ जाएगी, ऐसे कैसे जो के तो पंक्ति वापस आ जाएगी, शब्द और अर्थ तो एक जैसे रहेंगे, परंतु अन्य पद के साथ अन्वय करते ही तात्पर्य एवं अभिप्राय भिन्न प्रकट होता है। अर्थात कहने का मतलब है, जब हम एक पंक्ति लेंगे तो जो भी शब्द आए हैं इस पंक्ति में, जो भी शब्द आए हैं वही शब्द इस पंक्ति में आएंगे, दूसरी पंक्ति में, लेकिन जैसे हम इस पंक्ति को सामने लाए तो इस पंक्ति का क्या हो जाएगा, अन्वय अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, अर्थात भिन्न प्रकट होगा, वहाँ लाटा अनुप्रास माना जाता है। देखो आधुनिक दक्षिण भारत के लोग को अधिक प्रिय होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, लाटा अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, लाट देश मतलब होता है दक्षिण गुजरात साइड, दक्षिण गुजरात या दक्षिण साइड को के जो लोग हैं ना, इसको अधिक पसंद करते हैं, किसको, लाटा अनुप्रास अलंकार को, सॉरी इसको है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसको प्रिय मानते हैं, अधिक प्रिय, इसलिए इस अलंकार को कहा जाएगा लाटा अनुप्रास। ही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखना इस बात को। अब हम बात करते हैं उदाहरणों की, लाटा अनुप्रास के उदाहरणों की। देखो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। देखो पंक्ति जो के तो दे रखी है आपको, ये देखना, यहाँ पर सिर्फ कपूत है और यहाँ पर क्या है, सपूत है।
एक बार इसमें क्या दे रखा है, कपूत दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, सपूत दे रखा है। पूरी पंक्ति एक जैसी होगी, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। लेकिन हमने साथ साथ में ये भी पढ़ा था कि इनका अन्वय क्या हो जाता है, अन्वय अलग हो जाता है, अर्थात अन्वय भिन्न हो जाता है। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इन काव्य पंक्तियों का अन्वय जो है वो क्या हो जाएगा, अन्वय भिन्न होता है, अन्वय भिन्न प्रकट होता है। अन्वय मतलब है कि इसका तात्पर्य इस पंक्ति का तात्पर्य अलग हो जाएगा। क्या तात्पर्य, देखो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अर्थात पूत कपूत, कपूत का मतलब होता है बुरा पुत्र, बुरा पुत्र, दुष्ट पुत्र, अर्थात दुष्ट पुत्र कह लो, बुरा पुत्र कह लो, ठीक है ना। उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। जो पुत्र बुरा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, कपूत मतलब बुरा पुत्र है, ठीक है ना, अर्थात उसे धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, जब पुत्र ही बुरा है तो उसके लिए कितना भी धन संचय कर लो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, वो तो बाद में क्या कर देगा, उसका सर्वनाश कर देगा, उस धन को सबको लुटा देगा। उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे पंक्ति का अर्थ क्या है, देखो अन्वय का, देखो, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब देखो दूसरी पंक्ति में है सपूत, सपूत से क्या तात्पर्य हुआ, सपूत से तात्पर्य हुआ अच्छा पुत्र से। किससे है, अच्छा पुत्र से। अगर किसी का पुत्र अच्छा है तो उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब पुत्र ही अच्छा है तो आगे चल करके बड़ा होकर के वो धन अपने आप संचय कर लेगा, अपने आप धन कमा लेगा, तो उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया इसका अन्वय भिन्न। आगे देखो, देखो व्याख्या में क्या दे रखा है, देखो, प्रयुक्त सभी शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं, परंतु कपूत और सपूत के कारण तात्पर्य थोड़ा भिन्न हो जाता है, अतएव यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये आपको मैंने समझा दिया है अच्छे से। देखो अगला उदाहरण देखिए, आगे कराए, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। देखो तीसरा और दूसरा जो उदाहरण है ना, दोनों उदाहरण एक जैसे हैं, बड़े मज़ेदार उदाहरण हैं, और सिर्फ पूरी पंक्ति में शब्द और अर्थ एक जैसा है। अगर अंतर है ना तो वो अंतर है सिर्फ किसका, कॉमा का। किसका अंतर है, कॉमा का, अल्प विराम का अंतर है, अल्प विराम का। देखो अल्प विराम ने ही अन्वय में अंतर कर दिया दोनों में। पहला क्या कराए, राम हृदय जाके नहीं, कि जिसके हृदय में राम नहीं है। यहाँ तक देखो, ये मैंने ये कहाँ लगा रखा, कॉमा कहाँ लग रहा है इसमें, यहाँ लग रहा है, यहाँ तक, राम हृदय जाके नहीं, जिसके हृदय में राम नहीं है, विपत्ति सुमंगलताही, उसके सामने विपत्ति आती रहती हैं, उसके सामने विपत्ति आती रहती है, दुख दर्द कष्ट सहन आते रहते हैं। किसके, राम हृदय जाके नहीं, जिसके हृदय में राम नहीं है। लेकिन आगे कह रहा है, आगे कह रहा है, राम हृदय जाके, जिसके हृदय में राम है, नहीं विपत्ति सुमंगल, नहीं, अब देखो नहीं को मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, उसके जीवन में अर्थात दुख दर्द संकट कभी भी नहीं आ सकते। जिसके हृदय में क्या है, जिसके हृदय में राम रहते हैं, उसके हृदय उसके पास में कभी दुख संकट तकलीफ कभी भी नहीं आती है। देखो अगला, देखो अगला है, ये उदाहरण मैंने क्लास में भी समझाए थे एक बार, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। देखो दोनों पंक्तियों का समझो, पहले कॉमा कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ तक पढ़ेंगे इसको। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग, पराधीन जो जन, अर्थात जो पराधीन, पराधीन मतलब है दूसरे के अधीन, पराधीन मतलब दूसरे के अधीन, जो व्यक्ति दूसरे के अधीन है, जो व्यक्ति दूसरे के अधीन है, स्वर्ग नहीं नरक है हेतु, उसके लिए उसका जीवन स्वर्ग नहीं नरक के समान है। क्यों, क्योंकि वो अपने जीवन के अनुसार चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो पराधीन है, अर्थात वो दूसरे के अधीन है, वो दूसरे के अनुसार काम करेगा, इसलिए उसका जीवन क्या है, नरक के समान बना रहेगा। आगे कह रहा है, पराधीन जो जन नहीं, अर्थात जो जन यानी कि जो व्यक्ति, जो लोग दूसरे के अधीन नहीं रहते, अर्थात दूसरे की जी हुजूरी नहीं करते, दूसरे की चापलूसी नहीं करते, स्वर्ग नरकता हेतु, अर्थात उसके लिए नरक भी किया है, स्वर्ग के समान है,
उसके लिए तो नर्क भी क्या है, स्वर्ग के समान है, जो दूसरे के अधीन नहीं है। एक बार ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसको यहाँ तक पढ़ेंगे और एक बार इसको यहाँ तक पढ़ेंगे। पराधीन जो जन, अर्थात जो पराधीन नहीं है ना, सॉरी, पराधीन जो जन, या जो जिसके किसी के अधीन हो, और पराधीन जो किसी के अधीन नहीं हो। अच्छी समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है औरन को जांचे कहाँ जो जांचो शिवराज, औरन को जांचे कहे नहीं जांचो शिवराज। इसका भी अर्थ वही इसी प्रकार के, औरन को जांचे कहाँ, इसका अर्थ हम एक बार लेंगे, और जांचो शिवराज इसका अर्थ यहाँ पर साथ अलग लेंगे। औरन को जांचे कहे और नहीं जांचो शिवराज, इसका अर्थ इसके अलग लेंगे। चलिए अगले देखो, अगला है तीर्थ व्रत साधन कहाँ, तीर्थ और व्रत के साधन कहाँ, जो निसी दिन हरि गान, अर्थात जो निसी दिन यानी रात दिन हरि का गान करते हैं, उसके लिए तीर्थ और व्रत के समान कोई साधन नहीं है। आगे कह रहा है कि तीर्थ व्रत साधन कहाँ बिन निस दिन हरिगान, अर्थात तीर्थ और व्रत के बिना यहाँ पर इनके बिना कोई साधन नहीं है, चाहे वो रात दिन हरि का भजन कर ले। ठीक है, अगला उदाहरण है, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, हे उत्तरा के धन तुम रहो उत्तरा के पास। अगला है मिला तेज से तेज की वह, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। यहाँ पर भी दो एक शब्द की बार का वही है, शब्द की अर्थात पूरी पंक्ति की रिपीटेशन हुआ है। राम राम हे राम कही दशरथ ने त्यागे प्राण, राम राम अर्थात यहाँ पर देखो कितनी बार आए, एक राम राम हे राम कही, राम राम यहाँ पर राम ने राम कही, दशरथ ने प्राण त्याग दिए, अर्थात राम राम कहकर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। समझ में आ गया होगा तुमको लाटन प्रास अलंकार, जहाँ पर दो पंक्ति सेम आती हैं, एक जैसे आती हैं, लेकिन उसका अन्वय भिन्न होता है, वहाँ पर लाटन प्रास अलंकार होता है। देखो यहाँ पर एक चीज़ को समझाया गया है, देखो लाटन प्रास में भी शब्द की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है? शब्द की आवृत्ति होती है। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि यमक अलंकार में भी, किसमें? यमक अलंकार में भी किसकी आवृत्ति होती है? शब्द की आवृत्ति होती है। लेकिन एक बात याद रखना कि यमक अलंकार में शब्द का जितनी बार शब्द आता है उतनी बार उसका अलग अर्थ होता है, उसका उतनी बार अलग अर्थ होता है। लेकिन लाटन प्रास में शब्द की पुनरुक्ति आती है, सिर्फ शब्द की क्या होती है? पुनरुक्ति आती है, उसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि यमक अलंकार में जितनी बार शब्द आते हैं उतनी ही बार उसका अलग अलग अर्थ होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। देखो लाटन प्रास व यमक अलंकार में अंतर होता है कि यमक में तो पुनरुक्ति शब्द का अर्थ बदल जाता है, जबकि लाटन प्रास में अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल अन्वय के कारण तात्पर्य भिन्न हो जाता है। अन्वय बदलने के कारण का अर्थ क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? लाटन प्रास अलंकार। अगला लास्ट देखिए, अंत्यान प्रास अलंकार। अंत्यान प्रास अलंकार कहाँ होता है? चलिए आगे है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। देखो अब यहाँ पर खोए और होए में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुक मिली है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अंत्यानुप्रास से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, कुंद इंदु समय, सॉरी ये उदाहरण रह गया था। हंसा बगुला एक से रहत सवेरे माही, बगुला ढूंढत माछरी हंसा मोती खाए। तो माही और खाई में यहाँ पर अंत में क्या मिल रही है? तुक मिल रही है। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है, अगला है, इंदु कुंदु समय
देहे उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन में। देखो यहाँ पर ने, यहाँ पर अंत में देखो ने वन आ रहा है, यहाँ पर ने आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर दे आ रहा है, यहाँ पर दे आ रहा है, यहाँ पर शब्द में क्या हो रहा है, अंत में तुक मिल रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखो धीरम धर्म मित्र अरु नारी आपद काल रखिए चारी। यहाँ पर नारी और चारी में क्या मिल रही है, अंत में तुक मिल रही है। जहाँ पर अंत में तुकांत छंद होता है, तुकांत पंक्ति में कौन सी होता है, वहाँ पर अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अनुप्रास अलंकार के 4 भेदों के साथ साथ में लाटानुप्रास अलंकार भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही और अगली वीडियो के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करिएगा, कुछ समय बाद अगली वीडियो भी आ जाएगी आपको। धन्यवाद।